नमस्कार और इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी संगीत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली गीतों में से एक बॉब डिलन के लाइक अ रोलिंग स्टोन को समझने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक कहानी है, एक क्रांति है जो बॉब डिलन के शब्दों से जन्मी है। एक ऐसी कहानी जो समाज, गुरूर और आज़ादी पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो चलिए इसकी हर एक लाइन में छुपे गहरे मतलब को खोलते हैं। शुरू करते हैं पहले वर्स से, अ लाइफ ऑफ प्राइड। यहाँ डिलन एक ऐसी लड़की की तस्वीर बना रहे हैं जो कभी अमीरी और गुरूर के शिखर पर थी। जरा सोचिए, वंस अपॉन अ टाइम यू ड्रेस सो फाइन। एक जमाना था जब तुम बेहतरीन कपड़े पहनती थी और इतने गुरूर में थी कि थ्रू द बम्स अ डाइम इन योर प्राइम, मतलब अपने अच्छे दिनों में गरीबों को सिक्के भी ऐसे फेंकती थी जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लोग यूज चेतावनी देते थे, कहते थे बी वेयर डॉल, यू आर बाउंड टू फॉल, यानी संभल जाओ, तुम्हारा गिरना तय है। लेकिन वो अपने घमंड में सबको हंसी में उड़ा देती थी। उसे लगता था कि ये सब बस मजाक कर रहे हैं। और अब देखिए उसकी जिंदगी कैसे पलट गई। कहाँ कल वो ड्रेस्ड सो फाइन थी और कहाँ आज स्क्राउंजिंग योर नेक्स्ट मील, यानी अगले वक्त की रोटी के लिए भटक रही है। कल जो दूसरों पर जोर से हंसती थी, आज उसकी हिम्मत नहीं कि वो तेज आवाज में बात भी करे। और जो कल सो प्राउड थी, आज एक कंप्लीट अननोन, एक अनजान चेहरा बनकर रह गई है। यहाँ ये स्क्राउंजिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है मांग कर या इधर उधर से जुगाड़ करके अगले वक्त का खाना हासिल करना। ये शब्द उसकी मजबूरी और लाचारी को दिखाता है। और फिर आता है ये आइकॉनिक कोरस जो उससे सीधा सवाल करता है, हाउ डज इट फील? कैसा लगता है? कैसा लगता है इस तरह बेघर होना, बिल्कुल अनजान हो जाना और एक रोलिंग स्टोन की तरह जीना? एक ऐसा पत्थर जो बस लुढ़कता रहता है, जिसकी कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। चलिए अब दूसरे वर्स पर चलते हैं, अ हार्श अवेकनिंग। ये हिस्सा उसकी पढ़ाई और असली जिंदगी के बीच का फर्क दिखाता है। दूसरे वर्स में डिलन उसकी पढ़ाई लिखाई पर एक तीखा तंज कसते हैं। वो कहते हैं, हाँ तुम सबसे अच्छे स्कूल में तो गई, और उसे तंजिया मिस लोनली कहते हैं, पर वहां तुमने सीखने के बजाय सिर्फ गेट जूज्ड किया, मतलब पार्टियां की, नशे किए और बस वक्त बर्बाद किया। उसकी महंगी पढ़ाई ने उसे सब कुछ सिखाया, सिवाय इसके कि सड़क पर कैसे जीते हैं। Nobody's ever taught you how to live out on the street। और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। वो जो कभी मिस्ट्री ट्रैम्प्स जैसे लोगों से, यानी सड़क पर रहने वाले आवारा लोगों से कभी कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं करती थी, अब उसे एहसास हो रहा है कि वो आदमी उससे झूठे बहाने या एलिबाइज नहीं बेच रहा, वो तो उसे जिंदगी की कड़वी सच्चाई दिखा रहा है। तीसरा वर्स उसके मतलबी दोस्तों और उसकी पुरानी हाई सोसाइटी लाइफ के बारे में है, द बिट्रेयल ऑफ हाई सोसाइटी, यानी ऊंचे समाज का धोखा। यहां उसके डिप्लोमैट दोस्त का जिक्र है। क्रोम हॉर्स का मतलब एक चमकती हुई कार या मोटरसाइकिल हो सकता है, और सायमीज कैट एक महंगी एक्सोटिक बिल्ली। ये सब उसकी अमीर और दिखावे वाली जिंदगी के सिंबल्स हैं। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था, ये वेल्थ और लग्जरी के सिंबल्स थे। पर वो डिप्लोमैट असल में wasn't where it's at, यानी वो सिर्फ एक धोखा था, मतलबी और झूठा, और आखिर में उसने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो वो छीन सकता था। और डिलन पूछते हैं, Ain't it hard? क्या ये जानकर दुख नहीं होता कि वो इंसान वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो दिखता था, खासकर तब जब उसने तुम्हारा फायदा उठाकर सब कुछ चुरा लिया। और अब आते हैं आखिरी वर्ष पर, जो उसके पूरे पतन और उससे मिलने वाली आज़ादी की कहानी बताता है, नथिंग लेफ्ट टू लूज। यहाँ प्रिंसेस ऑन द स्टीपल उस लड़की को कहा गया है जो कभी ऊंचाई पर थी, एक मीनार पर बैठी राजकुमारी की तरह। उसके पुराने अमीर दोस्त यानी प्रिटी पीपल, वो अभी भी अपनी दुनिया में मग्न हैं। वो ड्रिंक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ तो सेट है, लेकिन अब उसकी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। डिलन कहते हैं कि वो अब नेपोलियन इन रैग्स जैसे लोगों के सामने खड़ी है। जरा इमेजिन कीजिए, एक सम्राट जो अब फटे कपड़ों में है। ये वही लोग हैं जिन पर वो कभी हंसती थी, लेकिन अब उनके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शायद यही उसकी आज़ादी है, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तभी आप असल में आज़ाद होते हैं। अब वो इनविजिबल है, यानी अदृश्य। समाज के नज़रों में उसकी कोई पहचान नहीं है, और इसलिए उसके पास छुपाने के लिए कोई राज भी नहीं है। वो अब पूरी तरह से एक खुली किताब है, एक नंगी सच्चाई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक रोलिंग स्टोन होने का मतलब क्या है? ये एक श्राप है या एक आज़ादी?
डिलन हमसे ये सवाल पूछते हैं, सब कुछ खो देने के बाद अपना गुरूर, अपना स्टेटस, अपनी दौलत, क्या वो कमज़ोर हो गई है या आखिरकार उसे सच्ची आज़ादी मिल गई है? शायद इस पूरे गीत का सबसे बड़ा संदेश यही लाइन है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो आपको किसी चीज का डर नहीं रहता, आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये थी बॉब डिलन के लाइक अ रोलिंग स्टोन की गहराई, एक गीत जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सब कुछ खोकर ही हम सब कुछ पाते हैं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।